तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीवा कदम में। जस्ट कर रहे हैं रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट की। तो आज आए हैं इस रेलवे स्टेशन चुरहट में। आपको ऑलरेडी पता है ट्रेन ट्रायल बघवार तक हो चुका है। उसके साथ ही बघवार के बाद जो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है रेलवे स्टेशन रामपुर नैकिन। और नैकिन के बाद जो अगला रेलवे स्टेशन होता है वो यही होता है रेलवे स्टेशन चुरहट। तो रेलवे स्टेशन चुरहट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर रेलवे स्टेशन है हमारे रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट का, तो गलत नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें कितना वर्क अपडेट है आज के वीडियो में आप देख। यूँ तो इसके प्रीवियस वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और उससे कंपेयर कर सकते हैं आज कितना काम हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इस स्टेशन में भी पटरी बिछने का काम नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी देख के मुझे महसूस हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा ग्राउंड लेवलिंग वगैरह का काम हो गया है। मैं पूरा भी आपको दिखाऊंगा। सामने देखेंगे तो आपको एग्रीगेट वगैरह दिखाई दे रहा है, पोल्स दिखाई दे रहे हैं, स्लीपर्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ एक जो पटरी बिछने वाला जो काम होता है उसके लिए जिस जिस मटेरियल का यूज़ होता है वो पूरा आपको दिखाई दे रहा है। और अभी जिस इसमें रोड में चल रहा हूँ दोस्तों, आपको बता दूँ ये वो रोड है जो मेन रोड कहलाएगी। जो चुरहट वासी दूर से आएंगे और चुरहट रेलवे स्टेशन उन्हें आना होगा, और वो सामने आपको स्टेशन दिखाई दे रहा है। एंट्री करने के लिए बिल्कुल वो इसी रोड से आएंगे और चले जाएंगे रेलवे स्टेशन के अंदर, और वहाँ से मिलेगी उनको उनकी ट्रेन। तो ये जो रोड अभी आपको कच्ची सी दिखाई दे रही है मिट्टी वाली, ये भविष्य में पीसीसी आरसीसी ज़रूर होने वाली है। तो चलिए स्टेशन की तरफ ना जाते हुए मैं यहीं से डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ और आपको दिखाता हूँ अपडेट कितना है, क्योंकि स्टेशन में किस तरीके का टिकट घर है, कहाँ पे कौन बैठेगा, ये सब मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के वीडियो में वो हम देखेंगे। सर देखिए दोस्तों, कितने डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे पूरे जो स्लीपर हैं वो रखने का तरीका है वो भी काफ़ी लाजवाब है। उसके साथ साथ ये देखिए, ये पोल्स वगैरह, उसके साथ साथ ये देखिए दोस्तों, ये पटरी वगैरह भी यहाँ पे रखी गई है। इनको फिर जोड़ा जाता है और ये स्लीपर बनती हैं। इनिशियल स्टेज में अगर बात करें तो देखिए स्लीपर किस तरीके की ये जो मैं बताता हूँ, जब स्लीपर वगैरह इसमें जब गेज लगता है तो इसी में ये जो पिन होती है फंसाया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो एक स्लीपर होती है इसका वेट लगभग 60 केजी होता है और ये लगभग 6 से 7 फीट के हुआ करते हैं। यहाँ पे स्लीपर में रखा जाना, स्लीपर वहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका रखा जाना साफ साफ आपको ये अंदेशा देता है कि बहुत जल्द जो पटरी वाला काम है वो यहाँ पे होने वाला है। उसके साथ मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने बताया था, आज जो हमारा रेलवे ट्रायल हो रखा है उसमें भी जो डेली हमारी गुड्स ट्रेन है वो डेली बेसिस में चल रही हैं। और जो बघवार के आगे रेलवे स्टेशंस में नीड है जिन मटेरियल्स की, वो उस गुड ट्रेन के थ्रू आ रहा है। मतलब वो आज रोड के थ्रू नहीं आ रहा है, मतलब बघवार तक आ रहा है ट्रेन से, उसके बाद रोड से। तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है जो हमारा मटेरियल है उसको स्टेशन तक पहुँचाने। तो देखेंगे वही वो रोड का रास्ता था जहाँ पे हमने देखा था कुछ मतभेद भी था, बीच में कुछ रास्ता देने ना देने की बात की जा रही थी। किसान भाइयों का था कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, सही है, नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज इस तरीके का रास्ता बना हुआ है तो देख के समझ में आ रहा है कि कुछ तो क्लियरिटी उसमें हुई है। मैं आपको बता दूं, जो अभी आप देख रहे हैं ये वो एरिया होने वाला है जहाँ पे यहाँ रेलवे स्टेशन चुरहट में गेज बिछिया बनाया गया है इसके लिए। और आज की अगर बात करें तो देखिए ग्राउंड लेवलिंग का काम पूरे तरीके से यहाँ हो चुका है। इसके बाद जो ज़रूरत होगी वो पूरा मटेरियल आपको बगल में दिखाई दे रहा है। आपको पता है वो कैसे होता है, एग्रीगेट डाला जाता है, स्लीपर डाला जाता है, गेज डाले जाते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से सेट किया जाता है। एक बार जब प्रॉपर वो अच्छे से सेट हो जाता है, जो ट्रेन है उसका जो वेट कैरिंग कैपेसिटी वो जब हैंडल करने के काबिल हो जाता है तो उसमें ट्रेन ट्रायल किया जाता है। ट्रेन ट्रायल अगर अच्छे से सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद फिर जो पैसेंजर्स ट्रेन है उसमें चलाई देखेंगे। रोड के दोनों तरफ जो है मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है। अगर स्टेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे जो चैनल्स लगा करते हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी जो आपकी स्क्रीन के सामने हो रहा है वो रेलवे स्टेशन चुरहट दिखाई दे रहा है, वो होने वाला है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 और इस साइड में आपको होने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 2। बीच का ज़रा एरिया देखेंगे दोस्तों, इतना वाइड एरिया है, इसे भी देख के वैसा ही लगता है जैसे हमने मदुरई रेलवे स्टेशन में देखा था किस तरीके का वाइड एरिया बना हुआ था। मतलब जो हमारा सिलपरा रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो सिंगल या डबल पटरी की बनी हुई थी, लेकिन ये प्रॉपर गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन टाइप बनेगा। देख के ऐसा अनुमानित लग रहा है। आगे जब इसमें काम होगा, पटरी बिछेगी, तभी देख के बता पाएंगे। लेकिन आज की डेट में अगर कहा जाए तो ये चुरहट रेलवे स्टेशन का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ भी आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब मत समझिए कि यहाँ काम रुका हुआ है। काम यहाँ प्रॉपर चल रहा है। गर्मियों का टाइम है, मैं सुबह सुबह 4 बजे ही घर से निकल गया हूँ, तो अभी यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए अभी कुछ देर से यहाँ पे जो लेबर भाई हमारे अपना काम स्टार्ट कर देंगे। चलिए अभी आपको प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर जाने में आपको दिखाई दे रहा है ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाले केबल्स, ये सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं।
ये अगर देखेंगे आपको तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले केबल जो हैं यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। इनको किस तरीके से देखिए शेल्डिंग किया जाता है, पहले एक पाइप डाली जाती है अंडरग्राउंड करने से पहले, और पाइप के अंदर इन केबल्स को डाला जाता है ताकि फ्यूचर में कभी ये ना हो दोस्तों कि इन केबल को डैमेज किया जा सके या केबल डैमेज हो, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे दी जाती है। चैनल्स के अगर किनारे किनारे की बात करें तो यहाँ फुटपाथ टाइप का यहाँ पे बन गया है, मतलब कि जैसे फुटवे बनता है किसी भी रेलवे स्टेशन में, भविष्य में यहीं पे आके ट्रेन खड़ी हुआ करेंगी और यहाँ पे इसके थोड़ा और किनारे हम लोग उसका वेट किया करेंगे। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी केबल वाली बात कर रहे थे वो यहाँ भी आपको दिखाई दे रही है और आगे तक वैसे ही दिखाई दे जाती है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए ऐसा होता है। दूसरी बात अगर बाउंड्री की बात करें तो देखिए रेलवे स्टेशन में जो बाउंड्री है वो पूरे तरीके से यहाँ बन चुकी है। दूसरे साइड में भी देखेंगे तो आधी बनी है, आधे वो पिलर खड़े हैं, वहाँ पे वो बाउंड्री लग जाएगी, उसका मटेरियल भी दूर आपको दिखाई दे रहा है रखा हुआ। तो मतलब काम की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन चौराहट में ठीक ठाक ही काम हो रखा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ का काम सिर्फ इस स्टेशन में नहीं, रीवा से सीधी के बीच जितने रेलवे स्टेशन हैं, अगर मदुरई जैसे रेलवे स्टेशन में काम हो रखा है तो यकीनन यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही काम हो रखा है। मतलब इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक्टिव करने की सरकार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो। इस तरीके का यहाँ पे किनारे देखिए पिलरिंग गड्ढा किस टाइप का दिया है, देखने से ऐसा अनुमानित लग रहा है कि हो सकता है कोई पिलर वगैरह यहाँ पे बने। तो अभी देखिए बिल्कुल हम स्टेशन के नज़दीक जाने वाले हैं। स्टेशन के पास में वो एक कमरा सा दिखाई दे रहा है, वो देख के यही लगता है कि जो यहाँ पे सुलभ शौचालय वगैरह किसी भी रेलवे स्टेशन में होता है, देखिए दोनों तरफ है, कुछ वही वो महसूस हो रहा है। अगर खुला होगा तो हम अंदर भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए जो केबलिंग की बात कर रहे थे वो हर जगह आपको दिखाई दे जाती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट्स हैं वो बहुत तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए अभी इसको हम खोल के देखेंगे, इसको खोल के देखने से महसूस होगा कि इसमें क्या है। 1 मिनट रुकिए। देखिए इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह पहले आपको लगा हुआ दिखाई दे जाता है, यकीनन वो लेड बाज। तो देखिए देख के आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ 2 रूम दिए गए हैं। 2 रूम में से एक रूम जो है वो मेल्स टॉयलेट के लिए होगा, दूसरा रूम जो है वो फीमेल्स टॉयलेट के लिए दिया जाएगा। शायद यहाँ पे जो वॉशिंग पॉइंट, बाथिंग पॉइंट, मुंह वगैरह धोने के लिए हो सकता है लग जाए, ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे बनाया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ बात कर रहे थे, ये जो आपको रूम है सुलभ शौचालय टाइप का जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, दोनों साइड आपको दिखाई दे जाता है, बनाया जा रहा है। और अभी हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं जो हमारा मेन रेलवे स्टेशन है जहाँ पे टिकट घर वगैरह होता है, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। वो जो पिलरिंग की बात कर रहे देखिए यहाँ पे भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब ये इसके बारे में आइडिया नहीं है तो नहीं बता पा रहा हूँ क्या है। अभी भी लेबर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, अभी काम स्टार्ट हुआ नहीं है लेकिन वो होने वाला होगा। और जो पहले हम देखा करते थे रेलवे स्टेशन चौराहट में जो शेड होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, जो स्टेशन होता है, उसके बाद जो शेड होता है वो शेड यहाँ पे कनेक्टेड हो गया है। मतलब देखिए कुछ ऐसा ही यहाँ पे रहने वाला है। वहाँ पे शेड के नीचे आप खड़े होकर ट्रेन का वेट करेंगे, आपकी रिस्पेक्टिव ट्रेन आएगी, यहाँ से सीधे बढ़ते हुए मदुरई चली जाएगी और पीछे की तरफ रीवा की ओर जाएगी। उसके अलावा अगर स्टेशन में बात करें तो जो टैप पॉइंट है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अभी इसमें पेंट वगैरह नहीं हुआ है, जो टैप है वो सिंगल लगा हुआ है। अभी टैप में चल के देखते हैं इसमें पानी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो टैपिंग व्यवस्था है या जो पानी की व्यवस्था है वो भी कर दी गई है और यहाँ पे थोड़ा सा गीला गीला सा महसूस हो रहा है, इसका मतलब शायद पानी यहाँ पे है। तो अच्छा किया गया है, टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे पानी चलाया गया लग रहा है। ये देखिए इससे पानी भी निकल रहा है, मतलब टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है वो की गई है। हालांकि ये शायद अभी अपने यूज़ के लिए नॉर्मली किया गया है, इसके बाद यहाँ पे टैप्स वगैरह लगेंगे जो जर्नल यूज़ के लिए यूज़ में आएंगे। तो दिखाई दे रहा है जो पीछे रोड मैंने बताया कि लोग वहाँ पे आएंगे और वहाँ से स्टेशन के अंदर एंट्री लेंगे। तो एक रनवे दिखाई दे रहा है जहाँ से आ सकते हैं, उसके बगल में जो स्टेयर्स है वो भी लगी हुई हैं और वहाँ से डायरेक्ट आपको टिकट घर वगैरह पड़ेगा। वो फुटवे डायरेक्ट आपको यहाँ पे निकाल देता है, मतलब अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है या फिर आपके पास ट्रॉली बैग वगैरह है, अदरवाइज़ वहाँ आप सीढ़ी से आ जाएंगे। वो सबसे पहली जो विंडो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो आपको विंडो दिखाई दे रही है यहाँ पे ये टिकट घर यानी कि टिकट काउंटर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे अलग अलग ऑफिस होंगे, ये मैंने आपको पहले भी दिखा दिए हैं। और ये देखिए ये अभी आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 कहलाएगा। उसके बाद ये जो शेड पहले नहीं लगा हुआ था, आज की डेट में ये जो शेड है उसका काम भी पूरा हो गया। जो हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे देखिए अभी काम स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले की जो प्रोसेस है वो सब कर रहे हैं। तो अगर चौराहट रेलवे स्टेशन की बात करें तो ओवरऑल जितना काम मतलब कि प्रॉपर इंटरवल में होना था, आज की डेट में वो ज़्यादा ही हो रखा है। बीच में जिस तरीके का काम रुका था विवाद के कारण या किसी भी कारण, लेकिन आज की डेट में काम है बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट है। तो ये देखेंगे ये जो ऑफिसेज़ वगैरह जो फ्यूचर के होंगे वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ अगर बात करें तो आगे भी आपको केबल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, जैसा कि हमने दिखाया था, पाइप्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। और ये शेल्टर जो हमने दिखाया यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लग गया है
लाइटिंग व्यवस्था अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फिटिंग वगैरह हो गई है, ये आप देख के समझ में आ रहा है, फिटिंग वगैरह हो गई है, पाइप पड़ गई, लेकिन इसके अंदर जो वायर है इलेक्ट्रिसिटी की वो अभी नहीं पड़ी है। जो है देखिए प्लास्टर वगैरह हो गया, प्लास्टरिंग का काम पूरा हो गया। जैसे रेलवे स्टेशन मधुरी में हमने देखा था प्लास्टरिंग का काम पूरा हुआ नहीं था, प्लास्टरिंग का काम हो गया है, पेंटिंग वगैरह हो गई है, पाइप पड़ गई है, लेकिन वायर अभी पड़ना बाकी है जो कि यकीनन जल्दी ही पड़ जाएगी। तो देखिए अभी अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो बाउंड्री वहाँ लास्ट तक आपको दिख एरिया है, मतलब कि ग्राउंड लेवलिंग का काम वो भी अप टू लास्ट तक हो गया है। मुझे लगता है कि मधुरी रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आप यहाँ से भी आ सकते थे, लेकिन बीच में जो सोन नदी रेलवे ब्रिज बनता है उसके कारण हम नहीं आ पाए। अभी हम इसके बाद ट्राई करेंगे जो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन है रामपुर की तरफ, इसी से नीचे नीचे जाने की। अगर पहुँच गया तो वो भी हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन आज के अगर रेलवे स्टेशन चोरहट की बात करें, उसके अपडेट की बात करें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम है वो जो केबल्स हैं लेआउट हो गई हैं, बाउंड्री का काम पूरा हो गया है, ग्राउंड लेवलिंग का काम हो गया है, उसके साथ साथ डस्ट उसमें बिछ गया है। जो अदर मटेरियल्स होते हैं वो आपको हर जगह रखे दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर देखेंगे तो एग्रीगेट वहाँ पे भी रखे हुए हैं, पीछे भी मैंने दिखाया था। उसके अलावा जो चैनल्स हैं वो दोनों तरफ लग गए हैं। जो पाइप्स इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको दिखाई दे रहा है। सुलभ शौचालय मैंने आपको दिखाया वो बन गया है। जो शेल्टर का काम था, वो स्ट्रिंग का काम है, वो हो गया है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी के जो ड्रम्स हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर ट्रेन चालू करने के लिए अगर कहा जाए सिर्फ क्या चाहिए, पटरी बिछना। अगर यहाँ पे गेज प्रॉपर एक बार इंस्टॉल हो जाती है और ट्रेन ट्रायल हो जाता है तो हम कह सकते हैं बघवार की ही तरह बहुत जल्द रेलवे स्टेशन चोरहट भी एक्टिव होने वाला है। तो कई लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि नौकरी के बारे में क्या पता चला, तो अभी हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जिससे हम यहाँ पे पूछ सकें। यहाँ पे जो है लेबर भाई हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। आगे हम रेलवे स्टेशन में जाएंगे, अगर कोई मिला तो हम उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि किसानों की ज़मीन मुआवजा और नौकरी से रिलेटेड क्या खबर है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस रेलवे स्टेशन चोरहट में इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।